आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। चिंतक हैं, हाजीपुर से है। मैं अनुरोध करता हूं कि अपने बात को संक्षिप्त में रखें। मारवर इंद्रजीत कुमार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज इतनी बड़ी प्रोग्राम है जो बौद्धिस्ट नेशनल नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है और इस प्रोग्राम में हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। ये सारा श्रेय शुक्र सर को जाता है, क्योंकि आज यहाँ पे मैं हूँ तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ब्रह्मशेप की देन से अगर कहीं पे मैं यहाँ इस स्टेज पे नहीं, कहीं पे अगर बोलने लगा हूं, दो शब्द बोलने का मौका मिला है इस स्टेज पे, तो सर का देन है। क्योंकि मैं आज से 4 साल पहले किसी महापुरुष को नहीं जानते थे कि महापुरुष होते क्या है, कौन थे महापुरुष। मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं। मैं अपने महापुरुष को, किसी महापुरुष को नहीं जानते थे। जो कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के संत श्री रविदास जी थे, मैं उनको भी नहीं जानता था। लेकिन सर के माध्यम से मैंने जाना और जानने के बाद आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो लोग शिक्षित हैं और अपने महापुरुष को जानते हैं, अपने सच्चे इतिहास को जानते हैं, ना कि ब्राह्मणी व्यवस्था को मानते हैं। तो मुझे खुशी है आप लोगों के बीच आज बोलने का मौका मिला है। तो मैं आज आप लोगों के बीच जो कहना चाहता हूं वो कोई मैं भाषण देने नहीं आया हूं। मैं अभी तक के जो 4 सालों में जो अनुभव किया है वो आप लोगों के बीच शेयर करने आया हूं। मैं किसी विषय पर बात नहीं करूंगा कि ऐसा है वैसा है। मैं जो आज तक जो मंथन किया है उस पर बात करूंगा। साथियों, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए लगभग बिहार के कोने कोने से आए हैं। लेकिन मुझे यह सोचना है, क्या बुद्ध का विचार कैसे फैलेगा। सिर्फ हम लोगों को, अंबेडकर जी को या किसी भी महापुरुष को, बुद्ध से लेकर कांचीराम साहब तक, जो अभी तक महापुरुष हुए, सभी महापुरुषों को हम लोग पूछते हैं, लेकिन उनकी विचारों पे अमल नहीं करते हैं। क्या इस तरह ही करने से हम जीत पाएंगे लड़ाई को। हम लोग जो काम करते हैं, कहने को संगठन से जुड़े हुए, भारत में बहुत सारे संगठन हैं, वामसेक का ऑफशूट विंग, सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कर्मकांड की बात आती है तो हम लोग ब्राह्मणी व्यवस्था से ही करते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं यह डर होता है कि हमें समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। हम लोगों को यह कभी सोच नहीं बनता है कि अगर जो महापुरुषों की हम बात को फॉलो करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। साथियों, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम स्टेज पे लंबा लंबा भाषण दे करके चले जाएंगे और लंबा लंबा भाषण दे करके दूसरे को बता के चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि अपने आप में पहला परिवर्तन अपने आप में होनी चाहिए। और जो भी कर्म कांड करते हैं, या बेटा के बर्थडे मनाते हैं, बेटी के बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, भूमि पूजन कराते हैं, या गृह प्रवेश कराते हैं, शादी कराते हैं, मृत्यु कराते हैं, मृत्यु का जो कार्यक्रम होता है, किसी भी तरह के कार्यक्रम होता है, आपको बौद्धिस्ट जो सिस्टम है बौद्ध रीति से करना होगा। जब तक बौद्ध रीति से कार्यक्रम नहीं होगा तब तक लोगों में जागृति नहीं होगा। क्योंकि लोग, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि आप कर रहे हो ऐसे, वो तो ऐसे ही कर रहा है। हम 4 सालों में जो अपने जीवन में झेल रहा हूं,
अभी 4 साल पहले मैं बहुत देवी देवता को मानता था, बहुत मानता था, बहुत जगह हम तीर्थ यात्रा पे जाते थे। लेकिन जब से सर हमको बताया, पहला कैडर सर मेरे गांव में लिए, उस दिन से हमने इस चीज को त्यागा। आज पूरे क्लीन चिट हो गए हैं। हमारे घर में हमारे लोग गांव के बोले कि जय भीम वही बोल सकता है जो घर में मिट्टी का, बहुत लोगों के घर में पीढ़ी होगा जो देवता कहे जाते हैं, मिट्टी का देवता होते हैं, जो कहते हैं कि मेरा पुरखा है, मैं अपने सच्चे पुरखा जो मुझे सब कुछ दिया उसे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मिट्टी के पीढ़ी से अपने बच्चों को डराने का काम करते हैं कि ये देवता है, इनसे डरो, और इसी तरह डरते हैं। हम लोग इसी चीज को जब महसूस किए तो हमारे समाज में लोग कहते हैं कि फलाना आदमी तो वाम से ही जुड़ा हुआ है, फलाना आदमी वामचक को ही मानता है, फिर उसको देवी देवता को विरोध नहीं करता है, तुम क्यों करते हो? हम कहते हैं कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियां को खुलेआम विरोध करना होगा। वो चाहे कहीं भी हो, देश हो, प्रदेश हो, राज्य हो, जिला हो, स्टेट हो, कहीं भी हो, खुल के विरोध करना होगा। आज हमने जब ट्रेन में सफर कर रहा था, कुछ मनवादी व्यवस्था पे जब बात कर रहा था, तो एक ब्राह्मण हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया। कहा कि आप लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बैठिए। हम 4 आदमी से ट्रेन में अभी आ रहे थे, उस जगह पे बता रहा था कुछ, हम लोग पूछ रहे हैं कुछ और, वो बता रहा है कुछ और। हम लोग उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं। अभी हर गांव में शादी विवाह जो चल रहा है, शादी विवाह में देखते हैं कि ब्राह्मण संस्कृत में बोलते जाता है, हम लोग नहीं समझते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, आंख मूंद के नमन करके सुनते हैं कि बहुत अच्छा बोल रहा है। गाली देके गया कि अच्छा कह के गया, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उसको ध्यान से सुनते हैं। और हम लोगों का समाज में यही हो रहा है लगातार कि ब्राह्मण द्वारा जो किया जा रहा है, ब्राह्मणों को बदनाम तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार हम लोग अपने समाज के SC ST OBC है कि उसको बुला करके, घर पर बुला करके और दूध घी मेवा मिष्ठान से उसको स्वागत करते हैं और कहते हैं बाबा प्रणाम। हम लोग को सबसे पहले इसको छोड़ना होगा। कल हमने एक पटोरी में प्रोग्राम किया, पटोरी में एक प्रोग्राम था, अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन था। हम वहां पे गए। हमने आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब से सबसे हम जुड़े हैं तब से हम बहुत सारा चीज सीखे हैं, और जब सबसे सीखे हैं तो हमने ये सोचा कि भारत में जब लोगों को अपना, हम लोग को बात रखना होगा तो हम लोग को एक सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को अपना चैनल चाहिए। तो हम चैनल भी चलाते हैं, जो मेरा देख रहे हैं मोबाइल और स्टेज लगा हुआ है। मेरा चैनल चलता है सिद्ध श्रिया न्यूज, और सिद्ध श्रिया न्यूज के माध्यम से जहां भी अम्बेडकरी मिशन, चाहे संगठन कोई भी हो, अम्बेडकरी मिशन से कार्यक्रम होता है, मैं उसे शूट करने का काम करता हूं और बड़े पैमाने पर मैं उसे सोशल मीडिया पे वायरल करता हूं। तो जब कल हम गए वहां पे, वहां हमने एक चीज देखा, पुस्तकालय का उद्घाटन था और अम्बेडकर जी का नाम था, बड़े पैमाने पे प्रोग्राम चल रहा था। और उस प्रोग्राम में मैं नाम लेना चाहूंगा कि बीजेपी का गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी आए थे। मैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं कि कौन मंत्री या कौन मंत्री बुलाए, लेकिन उस प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि वहां पे महापुरुषों का पुस्तकालय उद्घाटन तो हुआ, लेकिन ब्राह्मणों को बुला करके भूमि पूजन किया गया। मैं स्पेशल उस पर वीडियो बनाया हूं और अभी तक उसको वीडियो हम वायरल नहीं किए, लेकिन हम सोच लिए हैं कि उस पर वीडियो हम वायरल करेंगे। और उस पर मैं कहूंगा, यही कहूंगा उन लोगों से कि आखिर में आप लोग जो अम्बेडकर जी को मानते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर जी को पुस्तकालय खोल रहे हैं और फिर ब्राह्मणों के बुला करके आप भूमि पूजन कराते हैं, तो आप अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अम्बेडकरवादियों के साथ धोखा कर रहे हैं। वैसे सच्चे अम्बेडकरवादियों को जो ब्राह्मणवादी को विरोध करते हैं, उन लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। अम्बेडकर जी के नाम पर आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण को बुला करके और गृह प्रवेश और भूमि पूजन कराते हैं। साथियों, कहना तो बहुत कुछ है,
समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप बिहार के कोने कोने से आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कार्य हो, कार्य अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के अंदर महापुरुषों की विचार अगर है, आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि हम महापुरुषों की मानते हैं, सच्चे दिल से अगर महापुरुषों की मानते हैं तो बौद्ध रीति से ही आपको हर कार्यक्रम करना होगा और ब्राह्मणों को, सिस्टम को लात मारना होगा, तब जाकर के हम लोगों को कुछ मिलने वाला है, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मानवर इंद्रजीत कुमार जी, बौद्ध चिंतक, वैशाली बिहार से थे। इन्होंने बात रखा, मैं इनको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।